नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी प्यार के रंग। आंसुओं से धुंधलाई आंखों से देखती गीता के सामने अतीत के चित्र उभरते आ रहे थे। भारत से एमबीबीएस करने के बाद गीता ने अमेरिका से एमडी करने जाने की जिद ठान ली। हमेशा से अच्छे रिजल्ट के कारण गीता को अमेरिका के नामी मेडिकल कॉलेज से एडमिशन कॉल आ गई। माँ का दिल अपनी सुंदर और बिनब्याही बेटी को अकेले अमेरिका भेजते डर रहा था। पति ने इस संसार से विदा लेते हुए पत्नी से कहा था, अपनी प्यारी बेटी को तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहा हूँ। शांति इसकी हर इच्छा पूरी करना। अब तुम ही इसके पिता की जगह हो। गीता ने ढेरों उदाहरण देकर माँ को समझाया था। आजकल लड़कियों के लिए हिंदुस्तान से ज्यादा अमेरिका सुरक्षित है। सुनती नहीं, यहाँ रोज रोज रेप के केस हो रहे हैं। मेरी कई सीनियर अमेरिका गई हैं और वे वहां बहुत खुश हैं। अब जमाना बदल गया है। तुम बेकार डरती हो माँ। अगर आज पापा होते तो क्या वह मुझे जाने से रोकते? अगर तेरे पापा होते तो वह भी यही कहते कि तू शादी के बाद ही अमेरिका जाएगी। आखिर देव और कितने सालों तक तेरा इंतजार करता रहेगा। पहले जिद थी एमबीबीएस पूरा कर लूं और अब अमेरिका जाने की ठान ली है। माँ के स्वर में नाराजगी स्पष्ट थी। माँ, देव से कहो मेरा इंतजार न करे। अब तो देव कंप्यूटर एक्सपर्ट बन गया है। किसी भी और अच्छी लड़की से शादी कर सकता है। मुझे अपना भविष्य बनाना है। उसने तेरे पापा को वचन दिया है। तू भले ही न माने, पर देव वचन का मोल जानता है। इतना ही नहीं, वह तुझे सच्चे मन से चाहता है। और सच कह, क्या तू भी उसे नहीं चाहती? तुम जो कह रही हो वो सच है। मुझे देव बहुत अच्छा लगता है, पर देव ने मुझसे कभी क्यों नहीं कहा कि वह मुझे चाहता है। देव गंभीर स्वभाव का लड़का है। वह तेरे लिए कितना कंसर्न है, क्या तू नहीं जानती? मेरा अनुभव कहता है उससे ज्यादा तुझे प्यार करने वाला दूसरा नहीं मिलेगा। सच कह, क्या उसके साथ शादी के लिए तुझे देव पसंद नहीं? माँ ने सीधा सवाल किया। ऐसी बात नहीं है माँ। मानती हूँ देव बहुत अच्छा इंसान है। उससे किसी को भी प्यार हो सकता है। वह मेरा बहुत ख्याल रखता है। मेरी हर बात पूरी करने में उसे खुशी मिलती है। अगर वह मुझे इतना प्यार करता है तो मेरे अमेरिका जाने के फैसले में भी उसे खुशी ही मिलेगी। इस बात से तेरा क्या मतलब है? माँ शंकित दिखी। यही कि अगर देव मुझे सच्चा प्यार करता है तो वह मुझे अमेरिका जाने की परमिशन जरूर देगा। मुझे पहले देव से बात करनी होगी। अगर वह मुझे अमेरिका जाने देगा तो जरूर तुम्हारी बात मानकर उसके साथ शादी का वचन देती हूँ। अगर ऐसा ही है तो आज ही देव से बात करती हूँ। तेरे पापा के जाने के बाद उसने हमें संभाला है। देव के पास धन संपत्ति की क्या कमी थी। उसके पैसे लूटने के लिए हजारों लोग सहायता के लिए आगे आए थे, पर देव ने बस तेरे पापा पर ही विश्वास किया था। उस समय वह कंप्यूटर साइंस में फाइनल ईयर में ही तो था। आज अपनी बुद्धि से इतने ऊंचे पद पर पहुंचा है। गीता के इस उत्तर ने माँ के मन में आशा जगा दी। फोन से देव को तुरंत आने के लिए कहकर माँ उसके स्वागत की तैयारियों में जुट गई। गीता को याद आया, करीब 5 वर्ष पहले स्टेट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सफल होकर वह खुशी से उमगती घर में घुसी थी। पापा के साथ एक सौम्य गंभीर युवक को देख वह ठिठक गई थी। पापा ने स्नेह से परिचय दिया था। गीत, इसे पहचाना? कोशिश कर, शायद याद आ जाए। गीता के चेहरे पर अपरिचय का भाव देख पापा ने कहा था, मेरे मित्र रमेश की आखिरी निशानी, उसका यह बेटा देव है। रमेश जब सपरिवार आगरा आया था तब देव बस 13-14 साल का था, इसलिए तू इसे पहचान नहीं सकी, वरना तूने ही तो इसे ताजमहल दिखाया था। उसके बाद रमेश दुबई चला गया और वहीं इस दुनिया से विदा ले गया। इसकी माँ तो इसे पहले ही छोड़कर जा चुकी थी। मेरे लिए रमेश की यही आखिरी सौगात है। पापा का गला भर आया। पापा को आप पर बहुत विश्वास था। आपको बहुत मिस करते थे। कभी अपने दुबई जाने के निर्णय पर पछताते थे। उन्हें लगता था पैसों के लोभ ने उन्हें आप जैसे स्नेही मित्र से दूर कर दिया। देव के सौम्य चेहरे पर दुख की छाया स्पष्ट थी। हाँ, फोन पर वह हमेशा ऐसी बातें किया करता था, पर मुझे क्या पता था वह यूं चला जाएगा। देख, बातों बातों में मैं तो अपनी बेटी से तेरा परिचय कराना भूल ही गया। देव, या मेरी बेटी गीता डॉक्टर बनने का सपना देख रही है। सिर्फ सपना ही नहीं देख रही हूँ पापा, मैंने स्टेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छी पोजीशन में क्वालिफाई किया है।
अब किसी भी अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, कुछ गर्व से गीता ने कहा। कांग्रेट्स। आप किस कॉलेज में जाना चाहती हैं? देव ने पूछा। मेरी तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी दिल्ली में एम्स से मेडिसिन करने की इच्छा है। अब उसके रिजल्ट का इंतजार है। आई विश आपकी इच्छा पूरी हो। सच्चे मन से अगर कुछ चाहा जाए तो वो बात जरूर पूरी होती है। थैंक्स, अगर यह सच हुआ तो आपकी ये बात जरूर याद रखूंगी। अगर इसका सपना पूरा हुआ तो मुझे भी खुशी होगी। वैसे मेरी गीत पढ़ाई में तेरी ही तरह हमेशा अव्वल रही है। दिल्ली आईआईटी से तूने भी एमएस किया है और दिल्ली में ही अच्छा जॉब ले लिया है। इस वजह से मुझे भी गीत की ओर से निश्चिंतता रहेगी, पापा ने खुशी से कहा। उसके बाद सब कुछ कितनी जल्दी घट गया। गीता का सपना सच हो गया। एम्स में एडमिशन की खुशी वह कहाँ मना पाई थी। अचानक पापा के हार्ट अटैक की सूचना पर वह देव के साथ आगरा पहुंची थी। हॉस्पिटल में पापा को देख गीता रो पड़ी थी। पापा ने मुस्कुराने का असफल प्रयास किया और अचानक पास खड़े देव का हाथ पकड़ गीता के हाथ में देकर धीमी आवाज में कहा था, वादा करो मेरी गीत से विवाह करोगे देव। तुम्हारी हाँ से मैं शांति में जा सकूंगा। देव के चेहरे पर असमंजस सा था, पर एक बार गीता को देख उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं वादा करता हूँ, पर हमें आशीर्वाद देने के लिए आपको रहना होगा। आप ऐसे नहीं जा सकते। पापा के बाद अब आपको नहीं खो सकता। देव की बात सुनते ही पापा के चेहरे पर शांति की मुस्कान आ गई और उन्होंने सदा के लिए आंखें मूंद ली। उस दुख की घड़ी में देव ने उसे और माँ को संभाला था। एक बेटे की तरह सब दायित्व पूर्ण किए थे। माँ के साथ उनकी विधवा चचेरी बहन को रखकर उदास गीता को सच्चाई का साहस से सामना करने के लिए समझाकर अपने साथ उसे दिल्ली वापस लाया था। उसके बाद हर वीकेंड पर गीता से कॉलेज मिलने आने का उसने नियम बना लिया था। कभी जबरन उसे किसी मूवी या पार्क में ले जाकर उसका दिल बहलाने की कोशिश करता। सच तो यह है, देव के सहारे ही गीता अपने दुख के दिन काट सकी थी। उन मुलाकातों में देव उसका बेहद ख्याल रखता, पर कभी प्यार का इजहार करने की कोशिश नहीं की। गीता को उसका साथ अच्छा लगता। वह गीता को अपना दुख भुला अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए भी प्रेरित करता। उन दोनों के बीच जैसे एक अव्यक्त दूरी होने पर भी बहुत निकट का साथ होता। गीता कभी सोच ही नहीं सकी कि उन दोनों के बीच किसी फिल्मी प्यार जैसी बात थी। उसने कभी गीता से नहीं कहा कि वह उसे बेहद चाहता है, उसके बिना उसका जीवन अधूरा है। इसके बावजूद उसके साथ गीता अपने को पूर्ण महसूस करती। गीता अपने को समझाती। उसके लिए देव का हद से ज्यादा कंसर्न प्यार के सिवाय और क्या हो सकता है। गीता की हर बात पूरी करते उसके चेहरे पर जो खुशी और संतोष आता है, वह किसी बहुत अपने के प्रति प्यार के कारण ही तो आता है। वह देव पर किस हद तक निर्भर थी। दोनों के बीच एक अव्यक्त प्यार मुखर था। अपनी फाइनल परीक्षा में टॉप करके देव ने एक नामी कंप्यूटर कंपनी ज्वाइन की थी। अपने काम और मेधा के कारण वह कंपनी के चीफ का फेवरेट ऑफिसर था। उसके उज्जवल भविष्य के प्रति कोई संदेह नहीं था। माँ का कहना सच ही था। अपनी मेधा और मेहनत से आज उसकी गिनती कंप्यूटर विशेषज्ञों में हो रही थी। माँ का फोन पाकर देव आ गया था। बुद्धि प्रदीप्त आंखें और चेहरे की खुशी से स्पष्ट था, जैसे वह किसी सुखद समाचार की आशा कर रहा था। माँ के पांव छू साहस से पूछा था, कैसी हो माँ, सब ठीक तो है? अचानक बुलावे पर समझ नहीं सका कि क्या बात है। अरे इस पगली लड़की को तू ही समझा सकता है, मेरी तो बात ही नहीं सुनती। ओह माँ, पहले देव को शांति से बैठने तो दो, फिर मेरी शिकायतें करती रहना, मैं चाय लाती हूँ। देव बेटा, अब गीता अमेरिका जाने की जिद किए बैठी है। कहती है अमेरिका से एमडी करना उसका सपना है। तू ही बता, क्या इंडिया से एमडी की डिग्री नहीं ले सकती? अकेली लड़की को अमेरिका कैसे भेजूं? गीता के जाते ही माँ ने अपने दिल की बात देव के सामने रख दी। अगर गीता का यही सपना है तो उसे जाने दीजिए। टूटे सपने जिंदगी उदास कर देते हैं। देखा माँ, देव भी यही मानते हैं। अब तो तुम मुझे जाने दोगी ना? गीता का चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। उस खुशी में देव के चेहरे पर छाई उदासी वह कहाँ देख सकी थी। देव, अगर तुम भी ऐसा ही सोचते हो तो तुम्हारी इजाजत से इसे अमेरिका जाने दूंगी, पर मेरी एक शर्त है, सगाई के बाद ही गीता अमेरिका जा सकती है। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है देव बेटा? आपकी आज्ञा मेरे लिए वरदान जैसी है, पर गीता की सहमति भी जरूरी है। अमेरिका जाने के लिए तो मुझे हर शर्त मंजूर है माँ,
गीता प्यार से माँ के गले लिपट गई। सिर्फ अमेरिका जाने के लिए ही माँ की शर्त मंजूर है गीता? गीता की आंखों में सीधे देख देव ने गंभीरता से सवाल किया था। नहीं देव बेटा, भला तुम जैसे हीरा के लिए क्या कोई लड़की दो बार सोचेगी? तुम्हारे लिए इसके मन में क्या है, ये बात भला मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कौन जानेगा? माँ हूं इसकी। इसके बाद माँ ने देर नहीं की थी। पंडित और अपने कुछ निकट संबंधियों की उपस्थिति में एक सादे समारोह में देव के साथ गीता की सगाई संपन्न कर दी। आशीर्वाद देती माँ पति को याद करती रो पड़ी। आज गीता के पापा होते तो कितनी शान से सगाई करते। माँ, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। आज से गीता मेरी जिम्मेदारी है। आप मन छोटा न करें। आपका ये बेटा जो है। खुश रहो बेटा, भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे। माँ ने आंसू पोंछ डाले। एकांत में देव ने कहा, बहुत दूर जा रही हो गीत, पर तुम पर अटूट विश्वास और अभिमान है। तुम्हारी फ्लाइट की टिकट बुक करा दूंगा। जरूरी सामान की शॉपिंग के लिए दिल्ली आ जाना, मैं साथ रहूंगा। वहां ये इंडियन ड्रेसेस नहीं चलेंगी। डॉक्टर साहिबा को पेंट कोट पहनना होगा। कुछ मुस्कुराकर देव ने कहा। शुक्रिया देव, तुम बहुत अच्छे हो, गीता ने सच्चे मन से कहा। दिल्ली में जरूरी सामान की खरीदारी में समय पंख लगाकर उड़ गया। अपने काम से अवकाश लेकर देव गीता के छोटे बड़े सामानों की खरीदारी में साथ देता रहा। एयरपोर्ट पर उसे विदा देने माँ भी आई थी। रोती माँ को देव ने ही सहारा दिया था। सिक्योरिटी के लिए अंदर जाती गीता देर तक देव और माँ को हाथ हिलाते देखती रही थी। प्लेन में बैठी गीता का मन प्लेन की गति से भी अधिक तेज उड़ान भर रहा था। सौभाग्यवश उसे कॉलेज के हॉस्टल में कमरा मिल गया था। कल्पना से भी अधिक बड़े से अमेरिकी एयरपोर्ट को देख गीता विस्मित थी। टैक्सी से हॉस्टल जाती गीता चारों ओर की भव्य इमारतें और हरियाली देख विस्मय में मुग्ध थी। मन में आया काश देव भी उसके साथ होता। कॉलेज के पहले दिन की कल्पना ने उसे ठीक से सोने भी नहीं दिया। दूसरी सुबह जल्दी ही कॉलेज पहुंच गई थी। मेडिकल कॉलेज की भव्य इमारत ने गीता को अभिभूत कर दिया। चारों ओर देखती गीता को पीछे से आई एक आवाज ने चौंका दिया। आई गेस अ न्यू कमर फ्रॉम इंडिया, ठीक कह रहा हूं ना? जी, कल ही पहुंची हूँ। अभी अपना डिपार्टमेंट ढूंढना है, कुछ संकोच से गीता ने कहा। किस फैकल्टी में एमडी ज्वाइन कर रही हैं? इंटरनल मेडिसिन चुना है। शायद आप भी यहाँ स्पेशलाइज कर रहे हैं। वाह, यह तो मेरी खुशकिस्मती है। मैं भी इंटरनल मेडिसिन में सीनियर रेजिडेंट हूँ। आपका सीनियर जरूर हूँ, पर ड्यूटी और राउंड के साथ तो आपका साथ रहेगा। कुछ मुस्कुराकर उसने कहा। आप तो अमेरिकन लगते हैं, पर इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे हैं? ताज्जुब से गीता ने पूछा। थैंक्स टू माई इंडियन मॉम। आपकी जानकारी के लिए हिंदुस्तानी माँ और अमेरिकन डैड का इकलौता बेटा हूँ। घर में मॉम हिंदी में ही बात करती हैं। इतना ही नहीं, मॉम ने तो मेरे डैड को भी आधा हिंदुस्तानी बना लिया है। वैसे तो मेरे बाबा परदादा कराची से दिल्ली आए थे, पर अब तो वे सब दिल्ली में ही सेटल हो गए। आप किस शहर से हैं? जी, आगरा से आई हूँ। वैसे मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की है। तब तो हम एक शहर के कहे जा सकते हैं। पर आपके शहर आगरा में तो मोहब्बत की शान बढ़ाने ताजमहल खड़ा है। मॉम के साथ आगरा जा चुका हूँ। लीजिए, यह रहा हमारा डिपार्टमेंट। सामने ही ऑफिस है, वहां से पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक्स, आपने मेरी बहुत हेल्प की और आपसे मिलकर बहुत अच्छा भी लगा। बाय द वे, आपका नाम तो पूछा ही नहीं। वैसे मैं गीता हूँ। मेरा नाम तो शायद आप कभी ना भूल पाए। मैं रोनाल्ड हूँ, पर सब यंग लेडी कलीग्स मुझे रोमियो के नाम से पुकारती हैं। आप भी यही नाम याद रख सकती हैं। ठीक कह रहा हूँ ना? फिर वही मनमोहक हंसी होठों पर थी। आपसे मिलकर ऐसा लगा जैसे कोई अपना पुराना परिचित मिल गया हो। मुझे अमेरिका की कोई खास जानकारी नहीं है, पर आपसे मिलकर मेरा डर कम हो गया है। बहुत जल्दी यहाँ की जिंदगी रास आने लग जाएगी। मुझे खुशी है मेरी वजह से आपका डर कम हो गया। वैसे मुझसे दूर ही रहिएगा, मुझ में मैग्नेटिक पावर है। गीता रोनाल्ड के साथ अपने डिपार्टमेंट के ऑफिस में जब पहुंची, वहां एक अमेरिकी युवती ने मुस्कुराकर गीता का स्वागत किया और गीता से उसका परिचय मांगा। सभी सर्टिफिकेट्स तो उसके पास पहले से ही मौजूद थे। रोनाल्ड को साथ आया देख युवती ने उससे अंग्रेजी में कहा। रोमियो डियर, अपनी नई कलीग डॉक्टर गीता से मिलो। आज ही इंडिया के नामी कॉलेज से आई हैं। इनके सब साथियों से इन्हें मिला देना। होप यू विल नॉट माइंड। ओह, नॉट एट ऑल, इट्स माई प्लेजर। वेलकम डॉक्टर गीता।
मुस्कुराते हुए रोनाल्ड ने गीता से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। अपने को सहेज कुछ संकोच से गीता ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया था। रोनाल्ड के हाथ के दबाव से गीता का चेहरा सिंदूरी हो आया। रोनाल्ड मुग्ध देखता रह गया। डिपार्टमेंट के हेड ने सभी नए इंटर्न को उनकी ड्यूटीज के चार्ट देकर समझाया था। इस हॉस्पिटल का नाम पूरे देश में सम्मान से लिया जाता है। इसका श्रेय आप जैसे योग्य और मेहनती डॉक्टर्स को जाता है। मुझे विश्वास है आप इसे और ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। सवेरे आपकी क्लास होंगे। बीच के ब्रेक में किसी डॉक्टर और रेजिडेंट्स के साथ राउंड पर जाना होगा। उस समय मरीजों के बारे में जो डिस्कशन होगा उसे ध्यान से सुनना चाहिए। आगे यही आपके काम आएगा। तालियों के साथ सबने अपनी खुशी जताई थी। गीता भी उत्साहित हो उठी। गीता के साथियों में कई इंटर्न बाहर के देशों के भी थे, पर किसी भारतीय को न देख गीता को कुछ निराशा हुई थी। अचानक हेड की निगाह गीता के पास बैठे रोनाल्ड पर पड़ी थी। डॉक्टर रोनाल्ड, आप यहाँ कैसे? आप तो इंटर्न नहीं, रेजिडेंट हैं। अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ क्या फिर इंटर्नशिप करनी है? हेड ने परिहास किया। यस डॉक्टर इस्माइल, आगे इन्हीं जूनियर्स के साथ काम करना है तो सोचा पहले ही इनसे परिचय हो जाना अच्छा होगा। कुछ नए इंटर्न्स का डर भी दूर करना चाहिए। उसने गीता को तिरछी नजर से देखा। डॉक्टर रोनाल्ड, आपकी कंसर्न के लिए थैंक्स। मुझे ठीक बताया गया है। आपका सही नाम रोमियो क्यों रखा गया है? यू बेटर गो और अपनी ड्यूटी करो। जी अभी जाता हूँ। हेड के जाते ही रोनाल्ड ने गीता का सबसे परिचय कराकर बताया था। मेरी डॉक्टर गीता, इनमें ब्रेन और ब्यूटी दोनों देखी जा सकती है। इनसे सबसे पहले मिलने वाला लकी इंसान मैं हूँ, इसलिए इनसे दोस्ती का सबसे पहला हक मेरा है। एनी ऑब्जेक्शन? ओके, तो डॉक्टर गीता आप मेरी पहली और आखिरी दोस्त हुई। आखिरी क्यों? क्या मेरे अलावा आप किसी और के दोस्त नहीं हैं? गीता ने आश्चर्य से पूछा। अब आप जैसी गर्लफ्रेंड के होते हुए किसी और की दोस्ती की चाहत ही नहीं रह गई। इतनी जल्दी आपने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कैसे मान लिया? अभी तो आपको ठीक से जानती भी नहीं। डोंट वरी, बहुत जल्दी जान जाओगी। एक बात, इस डिपार्टमेंट में 2 सीनियर डॉक्टर इंडियन हैं। आपको उनसे मिलकर खुशी होगी। वैसे हमारा साथ भी कुछ बुरा नहीं रहेगा। रोनाल्ड के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। मुझे यकीन है आप ही नहीं, अपने सब साथियों के साथ मेरा समय अच्छा बीतेगा, गीता ने कहा। हॉस्टल पहुंचकर गीता ने अपना सामान अलमारी में रखना शुरू किया। कमरे में माइक्रोवेव और फ्रिज देखकर गीता ने महसूस किया, यह देश अगर समृद्ध है तो उसकी सुविधा भी सबको मिलती है। तभी उसे याद आया, माँ और देव उसके फोन का इंतजार कर रहे होंगे। वैसे एयरपोर्ट से उसने अपने अमेरिका पहुंचने पर घर पर फोन किया था। देव ने फोन रिसीव किया था, पर माँ से बात नहीं हो सकी थी। माँ मंदिर गई हुई थी। अब वह गीता से बात करने को व्याकुल होंगी। कल अपने मोबाइल पर यहाँ का सिम कार्ड लेना होगा। तभी रोनाल्ड की कॉल रिसेप्शन पर आई थी। रिसेप्शनिस्ट ने कॉल उसके कमरे में ट्रांसफर कर दी थी। दूसरी ओर से रोनाल्ड की चहकती आवाज सुनाई दी। हेलो माय डियर फ्रेंड, घर मिस कर रही हो? फोन नहीं कर सकी? नहीं, पर तुमने कैसे जाना? अभी मोबाइल पर इंडिया का ही सिम कार्ड है। अचानक गीता का स्वर रुद्ध हो गया। घर से हजारों मील दूर माँ याद हो आई। इसलिए तो आया हूँ, अभी मेरे फोन से कॉल कर लो। कल तुम्हारा सिम कार्ड चेंज करा दूंगा। तुम्हारे रूम में आ रहा हूँ, परमिशन तो दोगी? गीता के जवाब देने के पहले ही दरवाजे पर रोनाल्ड ने नॉक किया था। दरवाजा खोलती गीता विस्मित थी। इतनी जल्दी कैसे आ गए रोनाल्ड? अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद के लिए ये रोमियो हवा में उड़कर आ सकता है। पहले घर फोन कर लो, फिर हम डिनर के लिए बाहर चलेंगे। अपना मोबाइल गीता को थमा रोनाल्ड आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया। माँ, तुम्हारी गीता बोल रही हूँ, यहाँ आराम से पहुंच गई। कल अपना नया फोन नंबर दे दूंगी, तुम भी फोन कर सकोगी। मेरे लिए परेशान मत होना। गीता ने फोन लगाकर माँ से बात करनी शुरू की थी। थैंक्स रोनाल्ड, तुमने मेरी परेशानी समझ ली। मैं सचमुच घर में माँ से बात करना चाहती थी। मोबाइल रोनाल्ड को वापस देकर गीता ने कहा। अपने घर से हजारों मील दूर एक अनजान देश में आने वाली लड़की की परेशानी समझ सकता हूँ। मुझे पता है अपने घर को लड़कियां कितना मिस करती हैं। एक बात और, ये जगह रात में अकेले बाहर निकलने के लिए सेफ नहीं है। इस जानकारी के लिए शुक्रिया, पर इस बात को जानकर तो इस रूम से बाहर जाते भी डर लगेगा। कोई बात नहीं, जब भी जहां भी जाना हो मुझे ऑर्डर दे देना। रोमियो हाजिर हो जाएगा। अब चलो, डिनर के लिए लेट हो रहे हैं। सॉरी रोनाल्ड, बहुत थकी हुई हूँ, बाहर नहीं जा सकती। हाँ, डिनर के इनविटेशन के लिए थैंक्स। अच्छा, तो यहीं बर्गर या पिज़्ज़ा डिलीवर करा लेते हैं, वरना तुम भूखी ही सो जाओगी।
ऐसा नहीं है रोनाल्ड, आते समय माँ ने बहुत कुछ खाने का सामान साथ कर दिया है। 2-3 दिन आराम से कट जाएंगे। कमाल है, तुम कस्टम में पकड़ी नहीं गई, वरना खाने का सामान लाने वालों को यहाँ के डॉग पकड़वा देते हैं। ओके, तो चलता हूँ, अपना मोबाइल कल ले आना, सिम कार्ड चेंज करा दूंगा। थैंक्स रोनाल्ड, विदा देती गीता ने कहा। गीता सोच में पड़ गई। पहले ही दिन रोनाल्ड की बातें, उसका यहाँ आना क्या ठीक था? अगर माँ जान पाती तो क्या सोचती? भारत में तो ऐसा संभव नहीं था। पर रोनाल्ड की बातों में कहीं भी कुछ गलत तो नहीं था। जो भी हो, उसका आना अच्छा ही लगा था। कुछ देर को उस नए परिवेश में ऐसा लगा था मानो वह अकेली नहीं है। शायद इसकी वजह यह भी रही हो कि परदेश में एक हिंदी भाषी से बातें करने में अपनापन मिला हो। वैसे अगर कभी उसने सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश की तो गीता ऐसी स्थिति से निपटने की पूरी क्षमता रखती है। अचानक फोन की बेल बज उठी। रिसेप्शनिस्ट ने फोन ट्रांसफर किया था। फोन पर देव की आवाज सुनते ही गीता खिल उठी। देव, तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। नए परिवेश में पहला दिन कैसा लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अकेला छूट गया हूँ। सच कहूँ तो अकेलापन किसे कहते हैं, यहाँ आकर ही महसूस हो रहा है। तुम्हारी और माँ की बहुत याद आ रही है। माँ को तुम्हारे सहारे ही छोड़कर आई हूँ देव, उनका ख्याल रखना। गीता रो पड़ी। मेरी बहादुर गीता अब कमजोर कैसे पड़ रही है? कहो तो मैं आ जाऊं? हाँ, माँ क्या बस तुम्हारी ही है? असल में तो मैं उनका बेटा हूँ। तुम तो उन्हें छोड़कर भाग गई। देव ने परिहास किया। सच कहते हो, अगर तुम हिम्मत न देते तो माँ को छोड़कर आना कठिन था। अच्छा, बहुत रात हो गई है, सो जाओ और मीठे सपने देखना मत भूलना। देव से बात करने के बाद गीता के मन का अवसाद जैसे छट सा गया। उसे पूरा विश्वास है, देव माँ की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वह कहता है, अपनी माँ को बचपन में खोकर अब गीता की माँ में अपनी माँ को फिर पा लिया है। देव ने आज कहा, गीता के आ जाने से वह अकेला छूट गया है। यानी जनाब गीता के साथ अपने को पूर्ण पाते हैं। आज पहली बार देव से यह सुनकर गीता के होठों पर हल्की मुस्कान तेराई। दूसरे दिन क्लास में जाने के लिए जब वह बाहर निकली तो देखा रोनाल्ड अपनी मोटर बाइक के साथ हॉस्टल के मेन गेट पर उसके इंतजार में खड़ा था। गीता को देखते ही चहका। हेलो गीता, आज पहले दिन के लिए बेस्ट विशेस देने आया हूँ। मेरे साथ मेरी बाइक भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। आइए, आपको ले चलूं। मेरी तरफ से ये गुलाब मित्रता के रूप में स्वीकार करें। बात खत्म करते रोनाल्ड ने एक गुलाब का फूल गीता की ओर बढ़ाया। थैंक्स, पर कॉलेज की दूरी ही कितनी है? मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है। वैसे भी मोटरसाइकिल पर बैठने से डरती हूँ। इंतजार करने के लिए शुक्रिया, गुलाब लेती गीता ने कहा। सॉरी, अगर आपके डर के बारे में पता होता तो कार ले आता। पर आजकल इंडिया में तो लड़कियां स्कूटर और मोटर बाइक भी आसानी से चलाती हैं। मेरा ख्याल है यंग और स्मार्ट लोगों पर तेज रफ्तार वाली मोटर बाइक ही सूट करती है। मुस्कुराकर रोनाल्ड ने अपनी ओर देखा। मेरे ख्याल से हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। वैसे स्मार्ट लोग पैदल चलते भी स्मार्ट ही लगते हैं। रोनाल्ड के जवाब का इंतजार किए बिना गीता ने कदम बढ़ा दिए। लंच पर मेरा वेट करना, हम साथ लंच करेंगे, पीछे से तेज रफ्तार में जाते रोनाल्ड ने कहा। पहला सेशन डॉक्टर भाटिया का था। डॉक्टर भाटिया को देख गीता को खुशी हुई, जैसे किसी अपने को देख रही थी। सबका परिचय लेते डॉक्टर भाटिया ने गीता से कहा, आज से 20 साल पहले मैं भी आपके ही कॉलेज से एमबीबीएस करके आपकी ही तरह यहाँ एमडी करने आया था। उम्मीद है अभी भी एम्स का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। जी, अभी भी हमारा कॉलेज इंडिया का बेस्ट कॉलेज माना जाता है। क्लास का पहला लेक्चर ही गीता को इम्प्रेस करने को काफी था। उसे लगा अमेरिका आकर एमडी करने का उसका फैसला गलत नहीं था। विभाग में नामी प्रोफेसर और आधुनिक सुविधाओं से उसका उत्साह भी बढ़ गया। लंच ब्रेक होते ही क्लास के बाहर रोनाल्ड उसका इंतजार कर रहा था। आप क्या खाना पसंद करेंगी? यहाँ पास ही में हर देश का खाना मिलता है। अरे डॉक्टर रोनाल्ड, आप तो ऐसे मेजबानी कर रहे हैं जैसे मैं कोई अतिथि हूँ। आज आप कोई ठीक जगह दिखा दें, फिर मैं खुद ही चली जाया करूंगी। कमाल करती हैं। अरे भारतीय माँ का बेटा हूँ, आप अभी तो मेहमान ही हैं। चलिए, आज आपके साथ इंडियन रेस्टोरेंट में ही चलते हैं। कॉलेज के पास की मार्केट में कई रेस्टोरेंट थे। शेरे पंजाब में पहुंचते ही काउंटर पर खड़े मैनेजर ने रोनाल्ड का गर्मजोशी से स्वागत किया। आज बहुत दिनों बाद इधर आए डॉक्टर साहब, कहिए क्या पेश करूं? हमारे साथ ये नई मेहमान दिल्ली से आई हैं। अब अपने यहाँ की बेस्ट डिश सर्व कीजिए। नमस्ते मैडम, अभी आपकी पसंद की डिशेस पेश करता हूँ।
मैनेजर ने वेटर को बुलाकर निर्देश दिए। इतना सब कैसे खा सकूंगी, कहीं फास्ट फूड ले लेते, क्लास को देर ना हो जाए। हाँ, बिल मैं ही पे करूंगी। टेबल पर कई डिशेस देखकर गीता ने कहा। एक पुरुष के साथ आई महिला अगर बिल का पेमेंट करे तो उस पुरुष को तो जहर खा लेना चाहिए। चल रोमियो, मरने को तैयार हो जा। उसके नाटकीय अंदाज पर गीता को हंसी आ गई। एक बात कहनी है, एक दूसरे के नाम के पहले डॉक्टर लगाने की मुश्किल नहीं उठानी चाहिए। आप मुझे रोमियो कहें तो बात करना आसान होगा। आपने नोटिस नहीं किया, मैंने आपको गीता ही कहा था। ठीक है, अपने परिचितों के साथ मुझे भी यह औपचारिकता ही लगती है। वैसे भी यहाँ तो अपने पेरेंट्स का भी नाम लेते हैं। गीता ने अपनी स्वीकृति दे दी। दिन बीतने लगे। क्लासेस के साथ ही सीनियर डॉक्टरों और रेजिडेंट्स के साथ वार्ड में राउंड पर जाते समय गीता सारी बातों पर पूरा ध्यान देती। काम के बीच भी रोनाल्ड उससे मिलने के बहाने खोज लेता। उसके जोक्स पर गीता को हंसी आ ही जाती। अब गीता अपने साथियों के साथ भी सहज महसूस करती थी। एक ब्राजीलियन लड़की से उसकी अच्छी मित्रता भी हो गई थी। पर रोनाल्ड अपने जीवन स्वभाव के कारण गीता को अच्छा लगता। राउंड के समय सब गंभीर रहते, पर रोनाल्ड अपनी शैतानियों से बाज नहीं आता। इतना तो गीता की समझ में आ गया था कि रोनाल्ड में कुछ ऐसा था कि सीनियर डॉक्टर भी कभी कभी उसकी बातों पर हंस पड़ते। गीता, तुम एक दिन अपने भारतीय परिधान यानी साड़ी पहनकर आओ। देखना मेरे साथ कितने और डॉक्टर दिल के मरीज बन जाएंगे। रोनाल्ड गीता को छेड़ता। औरों की बात तो नहीं जानती, पर अच्छा है, तुमसे कुछ दिनों के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, तो हम इतने खराब लगते हैं? हम तो आप पर दिलो जान फिदा हैं, और आप हैं कि हमसे छुटकारा चाहती हैं। हाय रे रोमियो, तू तो गया काम से। दिल पर हाथ धर रोमियो नाटक करता। उसके इस नाटकीय अंदाज पर गीता को हंसना ही पड़ता। रोनाल्ड की बातों को गीता हंसी में लेती। एक दिन रोनाल्ड की माँ ने फोन पर गीता को अपने घर डिनर पर आने का निमंत्रण दिया, तो गीता को अच्छा लगा। इसी बहाने किसी भारतीय महिला से मिलना हो जाएगा। रोनाल्ड से गीता को पता लगता रहता था कि उसकी माँ आज तक अपने भारतीय संस्कारों से जुड़ी हुई है। नियत समय पर रोनाल्ड कार से उसे अपने घर ले जाने को आया। आज वह बेहद खुश था। जानती हो, मॉम तुमसे मिलने को कितनी उत्सुक हैं। इसकी वजह यह है कि मैंने तुम्हारी हद से ज्यादा तारीफें कर रखी हैं। इसका मतलब तुमने मेरी झूठी तारीफें की हैं। वैसे तो मैं गुड फॉर नथिंग हूं ना, गीता ने मान से कहा। तुम क्या हो यह कोई मुझसे पूछे, वरना पहले दिन से ही क्या ऐसे ही दीवाना हो गया। देखो रोनाल्ड, हमें ऐसा मजाक पसंद नहीं है, हम दोस्त हैं और ऐसे ही ठीक है। गीता को याद आया, रोनाल्ड को उसके साथ देख एक सीनियर डॉक्टर मारिया ने कहा था, रोनाल्ड से दूर रहने में ही भलाई है। यह सिर्फ नाम का ही नहीं, असल का रोमियो है। हर नई लड़की पर लाइन मारता है। 2-3 यंग डॉक्टर लड़कियां इसके जाल में फंसकर भारी धोखा खा चुकी हैं। क्या दो दोस्त प्यार नहीं कर सकते? सच कहूं तो बहुत सी लड़कियां देखी हैं, उनसे फ्रेंडशिप भी रही, पर तुमसे मिलने के बाद जैसे ये रोनाल्ड सचमुच तुम्हारे प्यार में रोमियो बन गया है। गीता को सोचते देख रोनाल्ड ने कहा, शायद तुम नहीं जानते मैं एंगेज्ड हूँ। इंडिया में देव मेरा इंतजार कर रहा है। कमाल है, ये देव कैसा इंसान है जिसने अपनी सोन चिरैया को अमेरिका की उड़ान करने भेज दिया। अब उसकी चिरैया को खुला आसमान मिला है, मैं उसे लौटने नहीं दूंगा। रोनाल्ड ने गंभीरता से कहा। यह देव का मुझ पर विश्वास है रोनाल्ड, गर्व से गीता ने कहा। लेकिन गीता जैसे डर सी गई। रोनाल्ड ने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की थी। इतना जरूर था, गीता उसके लिए कुछ विशेष जरूर थी। सीनियर होने के कारण गीता अपने लिए उसकी केयर स्वाभाविक मानती थी। रोनाल्ड की माँ माया ने गीता को प्यार से गले लगा लिया। एक क्षण को गीता को अपनी माँ याद आई। प्यार से गीता से प्यार से गीता से उसके घर परिवार की बातें करती गीता को लगा जैसे माया उसकी कोई अपने परिवार के ही सदस्य हो। रोनाल्ड बीच बीच में अपनी मजाकिया बातों से उन्हें हंसाता रहा। गीता, ये मेरा शरारती बेटा तुम्हारी जितनी तारीफें करता है वह झूठ नहीं है। तुम में सचमुच रूप और गुणों का संगम है। क्यों रौनक, तूने यही कहा था ना? माया ने प्यार भरी नजर बेटे पर डाली। क्या रोनाल्ड का नाम रौनक है आंटी? इसे तो सब रोमियो कहते हैं। मेरा बेटा मेरे घर की रौनक है, इसलिए मैं इसे रौनक ही पुकारती हूँ। एक बात कहना चाहूंगी, मुझे आंटी नहीं मौसी कहो तो खुशी होगी। आपको मौसी कहने में मुझे बहुत खुशी होगी। अब से हमेशा मौसी ही कहूंगी। माया ने विशुद्ध हिंदुस्तानी व्यंजन बनाए थे। घर के बने दही बड़े, मटर पनीर, भिंडी के साथ पूरी कचौड़ी जैसी चीजों ने गीता को घर की याद दिला दी। मौसी, आपने तो मेरी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। माँ अक्सर ये सब बनाती थी। माँ अक्सर ये सब बनाती थी।
गीता का गला भर आया। मुझे खुशी है खाना तुम्हें पसंद आया। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। रौनक बेटा, तू गीता को जब भी संभव हो घर ले आया कर, मुझे अच्छा लगेगा। रौनक के पापा तो 5 महीनों के लिए लंदन गए हुए हैं। गीता के साथ बातें करके आनंद आएगा। क्यों गीता, तुम आओगी? जरूर मौसी, आपसे मिलकर लगा यहाँ भी कोई मेरा है, गीता ने सच्चाई से कहा। अच्छा, जैसे हम आपके कोई नहीं हैं। इतने दिनों से तो मैं ही आपका था, रौनक ने शरारत से कहा। हॉस्टल लौटते समय माया भी साथ में आई थी। रौनक ने लंबी ड्राइव द्वारा गीता को शहर के खास सुंदर स्थान दिखाते हुए उनके बारे में भी बताया। हॉस्टल में उतरती गीता ने फिर कहा, आज की शाम बहुत अच्छी बीती। आपकी आभारी हूँ मौसी। कार का शीशा उतार रोनाल्ड ने चुपके से कार से उतरती गीता को फ्लाइंग किस दे डाला। रात में माँ से बातें करती गीता का उत्साह छलक पड़ रहा था। माँ, आज की शाम बहुत अच्छी बीती। रोनाल्ड की माँ ने अपने घर खाने पर बुलाया था। पता नहीं कैसे सारी डिशेस मेरी पसंद की बनाई थी। बाद में रोनाल्ड ने कार से शहर घुमाया। रोनाल्ड बड़ा मजाकिया है। मुझे खुशी है तेरा परिचय एक भारतीय महिला से हुआ है, पर मेरी एक बात याद रखना, देव से बात करते हुए रोनाल्ड का नाम मत लेना, माँ ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? देव जानता है दिल्ली में भी मैं कोएड कॉलेज में ही तो पढ़ी हूँ। जो भी हो, रोनाल्ड में अपने पिता का अमेरिकी खून भी तो है, तो उससे दूर ही रहे तो अच्छा है। रात में बेड पर लेटी गीता को रोनाल्ड की बातें याद आने लगी। मन में गुदगुदी सी हुई। ऐसी बातें देव से कब सुनी थी? देव से उसकी बातें कितनी औपचारिक जैसी होती हैं। देव कभी ये क्यों नहीं कहता उसे गीता के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे बेहद मिस करता है। काश देव ने भी कभी गीता को फूल ही देकर प्यार जताया होता। माया अब अक्सर गीता को घर बुलाती या उससे मिलने आ जाती। रोनाल्ड हंसता। मॉम, मुझे लगता है गीता की वजह से तुम मुझे भूलती जा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम इसे हमेशा के लिए अपने घर में रख लो? मुस्कुराते रोनाल्ड को देख गीता का चेहरा लाल हो गया। उसका इशारा समझना मुश्किल नहीं था। तुझे जलन हो रही है? गीता जैसी लड़की को कौन प्यार नहीं करेगा? माया हंसती। यू आर राइट मॉम। एक आइडिया, इस बार लॉन्ग वीकेंड में हम सब नियाग्रा फॉल क्यों ना चलें? वाह, ये तो अच्छा आइडिया है। गीता, नियाग्रा फॉल देखना अपने आप में एक अनुभव है। कनाडा की ओर तो इस फॉल की सुंदरता देखते ही बनती है। कार से 7-8 घंटों में हम पहुंच जाएंगे। मुझे माँ से पूछना होगा। गीता असमंजस में थी। मिस गीता, नाउ ग्रो अप। डॉक्टर बन गई पर अभी भी माँ के पल्लू से बंधी हो, रोनाल्ड ने चिढ़ाया। तू नहीं समझेगा रौनक, गीता भारतीय लड़की है। गीता, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी माँ से परमिशन ले लूंगी, माया ने कहा। रात में गीता भी उत्साहित थी। उसने नियाग्रा फॉल के बारे में बहुत सुना और पढ़ा था। क्या वह उसके सौंदर्य को अपनी आंखों से देख सकेगी? मन में शंका थी। पता नहीं माँ अनुमति देंगी या नहीं। इसी उधेड़बुन में गीता न जाने कब सो पाई। सुबह फोन की बेल से नींद खुली थी। फोन पर माया मौसी थी। गीता, तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमारे साथ जाने की परमिशन दे दी है। अब अपने चलने की तैयारी कर लो। 2 दिन बाद ही चलना है। हम तुम्हें तेरे हॉस्टल से पिक कर लेंगे। सच मौसी? माँ ने हाँ कर दी? मैं तैयारी कर लूंगी। गीता की आवाज में खुशी थी। रात में माँ से बात की तो माँ ने कहा क्योंकि उसके साथ माया जी भी जा रही हैं, सो तसल्ली है। देव ने भी गीता से कहा। उसने भी सोचा था विवाह के बाद वह भी गीता के साथ नियाग्रा फॉल देखने जरूर जाएगा। पर उसे बहुत खुशी है कि गीता को अच्छा चांस मिल रहा है। उसे जाना ही चाहिए। अपनी शुभकामनाएं देना भी देव नहीं भूला। देव के प्रति गीता आभारी थी। उसने कितने विश्वास और प्यार से बात की थी। क्या सचमुच देव उसके साथ नियाग्रा का सौंदर्य देखने की चाहत रखता था? पर अपने मन की बात कभी गीता से क्यों नहीं कह सका? जाने की खुशी ने गीता को और सोचने नहीं दिया। जाने के दिन गीता सो कहाँ पाई। पैकिंग करते समय अनायास ही अपने फेवरेट सलवार सूट भी रख लिए। कनाडा में कोई काम नहीं करना है तो अपने मनपसंद भारतीय परिधान क्यों न पहने। रोनाल्ड ने मोबाइल से सूचित किया था, वह बाहर उसका वेट कर रहा है। माया मौसी कहाँ है रोनाल्ड? हम उनके बिना नहीं जा सकते। रोनाल्ड कार में अकेला ही था। तुम बैठो तो उन्हें पिकअप कर लेंगे, वह अभी तैयार नहीं है। तेज स्पीड में दूसरे रास्ते से जाती कार ने गीता को परेशान कर डाला। रोनाल्ड, हम किस रास्ते से जा रहे हैं? ये तो तुम्हारे घर का रास्ता नहीं है। ठीक कह रही हो गीता डियर, सॉरी, मॉम हमारे साथ नहीं आ रही है। लंदन में डैड को अवार्ड मिल रहा है, मॉम को आज ही लंदन जाना है। तुमने झूठ क्यों कहा? अभी हमें वापस जाना है, गीता ने तेज आवाज में कहा।
काम डाउन गीता, मॉम ने कहा हम दोनों मैच्योर हैं। जब प्रोग्राम बनाया है तो उस पर अमल करना ही चाहिए। बिलीव मी, मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मेरे साथ तुम बिल्कुल सेफ हो। मेरी माँ इस बात को अप्रूव नहीं करेंगी। अपनी बेटी को हजारों मील दूर भेज दिया तब चिंता नहीं की। हम तो बस कुछ घंटों की दूरी पर जा रहे हैं। अब सब भूल जाओ। जब तुम अपनी आंखों से नियाग्रा फॉल देखोगी तो सब भूल जाओगी। विवश गीता को शांत होना पड़ा। रोनाल्ड अपनी बातों से उसका मन बहलाता रहा। अमेरिकी बॉर्डर पार करते ही दूर से भारी संख्या में सैलानियों की भीड़ दिखाई दे रही थी। होटल पहुंचकर गीता अपने रूम में फ्रेश होने चली गई। मन में धुकधुकी थी। जब माँ को पता लगेगा वह रोनाल्ड के साथ अकेली आई है तो वह जरूर नाराज होंगी। और देव पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। कॉफी और स्नैक्स लेते ही रोनाल्ड ने गीता से कहा, अब यहाँ देर नहीं करनी है, हमें एक एक मिनट एंजॉय करना है। जगमगाती रोशनी में रेलिंग के किनारे ढेरों सैलानी ऊपर से गिरते प्रताप का सौंदर्य देख रहे थे। गीता उस अनुपम दृश्य को देख विस्मित थी। ऐसा लग रहा था चांदी पिघल पिघल कर झरने के रूप में गिर रही थी। पानी इतना स्वच्छ, कहीं एक तिनका तक नजर नहीं आ रहा था। गीता को भारत की पवित्र नदी याद आ गई, जहां अमृत जैसा जलविश होता जा रहा है। दृष्टि घुमाते कई आलिंगनबद्ध जोड़े चुम्बन करते दिख रहे थे। उनकी चेष्टाएं नितांत खुलेपन की सीमा को पार करती दिखाई पड़ रही थीं। गीता की संकुचित दृष्टि का अनुसरण करते रोनाल्ड के होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। जानती हो गीता, यहाँ कुछ जोड़ियां हनीमून को आती हैं, कुछ हमारी तरह सिर्फ मौज मस्ती के लिए। बहुत से लोग एक दूसरे से अलग होने के पहले यहाँ मित्र की तरह अंतिम विदा लेने के लिए आते हैं। अपनी बात खत्म करते रोनाल्ड ने अचानक गीता को अपनी बाहों में लेकर उसके होठों पर गहरा चुम्बन जड़ दिया। एक हाथ से अपने फोन से फोटो लेने में भी देर नहीं की। छोड़ो रोनाल्ड, ये क्या कर रहे हो? रोनाल्ड की बाहों की गिरफ्त से अपने को छुड़ाती गीता चीख पड़ी। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, तुम बच्ची तो नहीं हो। इस देश में किस करना मामूली बात है। देखो हमारी फोटो कितनी अच्छी आई है। यहाँ के लिए किस मामूली बात है, पर मैं जहां से आई हूँ वहां ये अधिकार सिर्फ पति का होता है। तुमने गलत काम किया है रोनाल्ड, अब तुम्हारे साथ और रुकना संभव नहीं है। हाँ पहले वो फोटो इरेज करो। गीता के आंसू बह निकले। ओ माय डियर, फोटो किसी को दिखानी थोड़ी है, ये तो बस मेरे पास यादगार की तरह रहेगी। आई प्रॉमिस, रोनाल्ड ने यकीन दिलाया। नहीं, तुम ऐसी फोटो नहीं रख सकते। मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी है। ओके, लो इसे मिटा देता हूँ। प्लीज मुझे माफ करो, पर जरा चारों ओर निगाह डालकर देखो। इस रोमांटिक माहौल में कौन न बहक जाए, स्पेशली जिसके साथ तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की हो। तुम समझ नहीं सकती, तुम्हारा साथ किसी को भी पागल बना दे, पर मैं सच्चे दिल से तुम्हें प्यार करता हूँ। चाहो तो आजमा लो। तुम्हारे देव पर भारी पड़ूंगा। रोनाल्ड गंभीर था। मुझे ये बकवास नहीं सुननी है। मैं देव की अमानत हूँ। तुमने मुझे अपराधिनी बना दिया। पता नहीं देव मुझे स्वीकार कर सकेगा या नहीं। गीता का चेहरा विषादपूर्ण था। अगर सिर्फ इतनी सी बात पर देव तुम्हें त्याग दे तब तो वह सच्चा प्रेमी कतई नहीं हुआ। वैसे इसी बात पर उसका टेस्ट हो जाए। देख लेना, परीक्षा में तुम्हारे देव पर मैं भारी पड़ूंगा। मेरा यकीन सच निकलेगा। किस परीक्षा की बात कर रहे हो? देव से बराबरी की कोशिश मत करना। जो भी हो, अब मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं ठहरना है। मैं जा रही हूँ। गीता मुड़कर चल दी। हैव पेशेंस माय डियर, वक्त आने पर देव के प्यार का सच जान जाओगी। पर प्लीज वापस जाने की बात मत करो। मॉम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। पक्का वादा करता हूँ ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। जो सजा देना चाहो मंजूर है, माफ कर दो। रोनाल्ड ने अपने कान पकड़कर कहा। सच कह रहे हो? तुम पर यकीन नहीं होता, गीता ने अविश्वास से कहा। बिलीव मी, 100% सच कह रहा हूँ। वैसे भी बोर्ड से इस झरने को बिल्कुल पास से देखना अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। अगर वो अनुभव नहीं किया तो कुछ नहीं देखा। क्या इतने विशाल झरने के पास जा सकते हैं? गीता विस्मित थी। कल सवेरे खुद देख लोगी। सवेरे हम जल्दी आएंगे, शायद तुम थक गई होगी। चलो आराम कर लो। सवेरे दोनों जल्दी ही उठ गए। रात की घटना भूल गीता उस नए अनुभव के लिए उत्साहित थी। बड़ी सी बोट में बहुत से पर्यटकों के लिए जगह थी। सबको नीले रंग के रेनप्रूफ कोट पहनने थे। नाव की रेलिंग पकड़े गीता प्रताप की ओर बढ़ती नाव से झरने को पास आता देख अभिभूत थी। क्या यह सच था या सपना? झरने की नन्ही नन्ही बूंदें शरीर के खुले अंगों का स्पर्श कर सहरा रही थीं। अचानक एक जर्क लगने पर गीता डर से पास खड़े रोनाल्ड से लिपट गई। रोनाल्ड ने उसे बाहों में लेकर तसल्ली दी थी। डरो मत स्वीटहार्ट, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। रोनाल्ड ने अपने से लिपटी गीता की फोटो लेने में देर नहीं की। तुम फिर शुरू हो गए, अपना वादा भूल गए।
गीता नाराजगी से अलग हट गई। इस बार मेरी गलती नहीं थी, तुम खुद मेरे पास आई थी। गीता को चुप देख रोनाल्ड हंस पड़ा। तुम जानते हो मैं डर गई थी। प्रॉमिस करो तुम ये फोटोज इरेज कर दोगे। ओके बाबा, इरेज कर दूंगा। तुम इंडियन लड़कियों की यही अदा मुझे भाती है। तुम कितनी इंडियन लड़कियों को जानते हो? एक तुम ही क्या काफी नहीं हो? बात टालकर रोनाल्ड गुनगुनाने लगा। पूरे दिन बार बार नियाग्रा को देखकर भी गीता का मन नहीं भर रहा था। एक ओर उतनी ऊंचाई से गिरता जलप्रपात और चारों ओर बिखरी हंसी खुशी से जगमगाती दुनिया उसे किसी स्वप्न लोक जैसी लग रही थी। वापसी में भी जब तक दृष्टि जा सकती वह पीछे छूटते मनोरम दृश्य को मुड़ कर देखती रही। उसकी इस बात पर रोनाल्ड मजाक करने से नहीं चूका। डोंट वरी, हम अपने हनीमून के लिए यहीं आएंगे, मंजूर है ना? शट अप, घर चलो। माया मौसी से तुम्हारी शिकायत करूंगी, तब पता लगेगा। वह तो बहुत खुश होंगी। तुम क्या अब तक नहीं समझी गीता? रोनाल्ड ने हंसकर कहा। नहीं, ये सच नहीं है। वह तुम पर जरूर नाराज होंगी। अचानक गीता जैसे डर गई, कहीं वो किसी जाल में तो नहीं फंसी जा रही थी। जो भी हुआ वह रोनाल्ड और मौसी से दूरी बनाए रखेगी। रात में देर तक गीता सो नहीं पाई। माया देव से फोन पर बात करने का साहस ही नहीं कर सकी। उन्हें वह कैसे बताएगी कि वह अकेले रोनाल्ड के साथ 2 दिन बिताकर लौटी है। रोनाल्ड का चुम्बन जैसे होठों पर चिपक गया था। रोनाल्ड की सबल बाहों का आलिंगन और उसकी बातें उसके लिए नए अनुभव थे। मन न जाने कहाँ की उड़ान भर रहा था। गीता अपने आप से डर रही थी। 2 दिन बाद माँ को फोन करने की बात सोच गीता ने फोन नहीं किया। माँ से झूठ बोल पाना भी तो ठीक नहीं था। पता नहीं माँ रोनाल्ड के साथ उसके अकेले जाने की बात को कैसे स्वीकार कर सकेंगी। सुबह आंख फोन की बेल पर खुली थी। फोन पर देव था। अपनी शांत आवाज में उसने बात शुरू की थी। हेलो गीता, कल ही लौटी होगी, तुम्हारी थकान की सोचकर फोन नहीं किया। विश्वास है तुमने खूब एंजॉय किया होगा। अब जल्दी ही तुमसे आंखों देखा हाल सुनूंगा। माँ कुछ दिनों के लिए एक शादी में गांव गई हैं। वह तुम्हें फोन नहीं कर सकेंगी। जाते जाते तुम्हारा समाचार लेते रहने को कहा है। माँ तुम्हें बहुत मिस करती हैं। हाँ देव, नियाग्रा सचमुच दर्शनीय है। तुम कैसे हो? गीता ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकी। मुझे क्या होना है, बस तुम्हारी चिंता रहती है। मैं एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक दूर के एरिया में 10 दिनों के लिए जा रहा हूँ। कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन लेनी है। उन दिनों तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर सकूंगा। अपना ख्याल रखना, बाय। फोन रखकर गीता कुछ आश्वस्त हुई। अच्छा है, माँ से अभी बात नहीं हो सकेगी। देव ने कहा माँ उसे मिस करती हैं, और खुद वो क्या उसे मिस नहीं करता? पता नहीं वह कहाँ जा रहा है, पर उससे बात करके संतोष हुआ। हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होना है। अचानक उसे लगा, क्या वह रोनाल्ड के साथ पहले जैसा सामान्य व्यवहार कर सकेगी? उसके लिए चुम्बन एक मामूली बात है, पर गीता अपने ख्यालों को झटक वह तैयार होने चली गई। डिपार्टमेंट में रोनाल्ड को न देख जैसे वह निराश सी हो गई। तभी पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मिसिंग मी? देखो आ गया। सच कहूं तो तुम्हारी याद में रात भर सो नहीं सका। लग रहा था कब सवेरा हो और तुमसे मिलूं। तुम्हारी भी यही हालत थी ना? रोनाल्ड चहका। बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई, और तुम्हें मिस करने का तो सवाल ही नहीं है। आज बहुत काम है। पेशेंट्स की रिपोर्ट्स डॉक्टर स्टीव को देनी है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। वह क्या अंदाज है, इसी अदा पर तो मरता हूँ। रोनाल्ड अविचलित था। तभी डॉक्टर स्टीव के आने से रोनाल्ड अपने डिपार्टमेंट की ओर चला गया। दिन बीतते गए। गीता अपने को काम में बिजी रखती, पर माँ और देव से बात न हो पाने की वजह से खालीपन महसूस करती। रोनाल्ड उसे छेड़ता रहता। गीता अपने को उससे न चाहते हुए भी दूर रहने की कोशिश करती, पर उसकी बातें मन में गुदगुदी जरूर करती। अक्सर गीता सोचती, रोनाल्ड ने कौन सी परीक्षा की बात कही थी, जिस परीक्षा पर उसे पूरा यकीन है, जो गीता को रोनाल्ड के पास आने को मजबूर कर देगी। उसे पेशेंस के साथ इंतजार करना होगा। गीता सोच में पड़ जाती। न जाने वह किस परीक्षा की बात कर रहा है, और आज देव के फोन ने सब स्पष्ट कर दिया। किसी रोनाल्ड ने अपने आईफोन से ली गई फोटोज भेजी हैं, और साथ ही तुम्हारे साथ अपने प्यार की बात भी स्पष्टता से लिखी है। उसकी बात पर यकीन करना संभव नहीं है। तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या उसने जो कुछ लिखा है वह बात सच है? पलांच में जैसे सब कुछ शीशे की तरह साफ साफ दिख गया था। रोनाल्ड ने गीता को धोखा दिया। ये बात समझने में कोई शंका नहीं रह गई। तो ये थी उसकी परीक्षा। उसने कहा था नियाग्रा में गीता की धोखे से ली गई फोटोज उसने इरेज कर दी है। कितनी सफाई से उसने अपनी चाल चली थी। क्या हुआ गीता, तुम चुप क्यों हो? देव का स्वर व्यग्र था। नहीं देव, ये सच नहीं है।
मानती हूँ रोनाल्ड ने गलत हरकत की, पर उसका यूं फायदा उठाना कतई अक्षम्य अपराध है। उसने अचानक धोखे से फोटो खींची थी। अब उसका मकसद साफ है। मुझे माफ कर दो देव, तुम्हें पहले ही यह कड़वा सच बता देना चाहिए था, पर साहस नहीं कर सकी। गीता रो पड़ी। जानता हूँ, जिस पर अपने से भी ज्यादा विश्वास है उससे किसी ऐसी बात की उम्मीद भी नहीं कर सकता। तुम्हें अपने से अधिक चाहा है। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है गीत। अगर ये सच बात है तो भी मुझे मंजूर है। प्यार जबरन तो नहीं किया जा सकता। गंभीर स्वर में देव ने कहा। नहीं देव, आज सब कुछ साफ साफ देख पा रही हूँ। तुम ही मेरे आराध्य हो। तुम्हारे सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जल्द ही तुम्हारे पास भारत लौट रही हूँ। गीता ने अपना फैसला सुना दिया। तुम्हारी ये गलती स्वीकार नहीं करूंगा। तुम जिस सपने के साथ गई हो उसे पूरा करके ही वापस आओगी। यह मेरा आदेश है। देव ने दृढ़ता से कहा। पर देव, अब यहाँ कैसे रह पाऊंगी? गीता की वाणी में असमंजस था। मेरा विश्वास और प्यार तुम्हारे साथ है। फिर कोई रोनाल्ड क्या कर सकता है? अपने देव के प्यार की ताकत तुम शायद नहीं जानती। वही तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारा संबल बनेगा। देव ने परिहास किया। तुम सचमुच देवता हो देव। कभी तुम्हारे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, ये मेरा वादा है। कहने की जरूरत नहीं। अपनी गीत को जानता हूँ। मेरे मन में कोई शंका बोझ नहीं है। बहुत देर हो गई, अब सो जाओ। शुभ रात्रि। शांति से अपनी बात समाप्त कर देव ने फोन रख दिया। मोती जैसे बहते आंसुओं के साथ गीता को सब कुछ स्पष्ट दिख रहा था। आज अगर वह देव को खो देती तो अपनी किसी बहुत प्यारी चीज के खोने का दुख क्या होता है, वह महसूस कर रही थी। रोनाल्ड की बात देव ने कैसे सही होगी? काश देव उसके सामने होता और वह कह सकती, नहीं देव नहीं, ये सत्य नहीं है। गीता बस तुम्हारी ही है। तुम्हारे गांधीर्य में मेरे लिए सच्चा प्यार है। बिना जताए, बिना कुछ कहे मेरी हर बात का ध्यान रखना, मुझ पर अपने से अधिक विश्वास रखना। तुम्हारा मेरे लिए प्यार ही तो है। तुम्हारे उस विश्वास के बल पर ही तो माँ मुझे अमेरिका भेज सकी। दूसरी ओर रोनाल्ड है, अपनी हरकतों से प्यार का दावा करता रहा। क्या उसने किसी और के साथ ऐसी ही बातें नहीं की होंगी? आज सब कुछ साफ देख समझ रही है। नियाग्रा फॉल मुझे अकेले अपने साथ ले जाने के पीछे उसकी योजनाबद्ध चाल थी। उसने उसी का पूरा फायदा उठाया। देव को फोटो भेजकर उसने अपनी चाल सिद्ध कर दी है। देव के प्यार में सागर की गहराई है और रोनाल्ड की बातें छिछली नदी की तरह है, जिसमें धोखे और झूठ का विदेशी रंग मिला हुआ है। समझ गई हूँ, मैंने रोनाल्ड को कभी प्यार नहीं किया। अगर कुछ था तो वह बस एक क्षणिक मृग तृष्णा भर थी। मुझे विश्वास है अपनी गीत को तुम जरूर माफ कर दोगे। देव मृग तृष्णा या छलावा कुछ देर के लिए भरमा सकता है, पर स्थायी नहीं हो सकता। देव का उसके लिए प्यार उसकी निधि है, उसे वह कभी नहीं खो सकती। बिस्तर पर लेटी गीता एक नई सुबह का इंतजार कर रही थी। उसे रोनाल्ड को बताना है। वह देव के सामने सिर्फ हारा ही नहीं, अपनी ओछी हरकत की वजह से उसने गीता की मित्रता को भी हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आंखें बंद किए गीता अपने देव के सपनों में खो गई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी प्यार के रंग।